खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां इस दौरान सीएम ने महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर सभी मंत्रियों अधिकारियों को बधाई दी है कि एक दिन में लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि रेत के संबंध में मध्य मार्ग निकाला जाएगा, जिससे रेत कारोबारियों को शहर में मकान बनाने वाले दोनों को तकलीफ ना हो। साथ ही 350 सर्व संसाधन संपन्न विद्यालयों की पूरी तरह से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसमें 3 साल में करीब 6,952 करोड़ का अनुमोदन है। साथ ही नर्मदा घाटी विकास विभाग को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाएगी। सभी प्रदेशवासियों का कोरोना वैक्सीन में जिस तरह से बढ़ चढ़कर भाग लिया, सभी धर्मगुरुओं का, स्वयंसेवी संस्थाओं का, कार्यकर्ताओं का, आम जनता का आभार व्यक्त किया। आज देश के अंदर हम उच्च स्थान पर कोरोना वैक्सीन लगाने में मिले। ये जिंदगी की डोज है, संजीवनी है, और ये भाव हम जनता तक पहुंचाने में सफल रहे। उसके लिए आभार कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री जी का भी किया। दीपा श्रीवास्तव हमारी संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़ी हैं। दीपा, कैबिनेट की बैठक थी और ये महा वैक्सीनेशन अभियान जिस तरह से सफल रहा मध्य प्रदेश में, उसकी अब बधाई दी मुख्यमंत्री ने और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से हर मंगलवार को मध्य प्रदेश में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाता है, उसी कड़ी में आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में कैबिनेट बैठक जो है उसका आयोजन किया गया, जिसके अंदर प्रदेश सरकार ने रेत के ठेकेदार जो हैं उनको राहत दी है। जहां पर कोरोना महामारी की वजह से जो भी कारोबार प्रभावित हुए थे, उनको देखते हुए अब जो ठेका अवधि है उसमें 10% तक जो वृद्धि है उसके जमा करके लोग को लेकर 1 साल तक बढ़ाया गया है। साथ ही साथ ये राहत जो है उन ठेकेदारों को मिलेगी जिनको ठेका अवधि जो है वो 30 जून 2020 को समाप्त होनी है। इसी के साथ जो ठेकेदार ऐसे हैं जिनका भुगतान बाकी है, उनको भी 2022 तक के लिए जो है 6 समान किस्तों की सुविधाएं जो है वो भी दी जाएगी। इसी के साथ जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो भी चीजें हैं उन्हें सुनिश्चित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया ही जा रहा है। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा सपना हम इसे कह सकते हैं शंकर, जहाँ पर सीएम राइजिंग स्कूल जो है उसे खोलने की बात कही जा रही है। तो सीएम ने कैबिनेट बैठक में सीएम राइजिंग स्कूल के प्रस्ताव पर भी आज विचार किया गया है, जिसके अंदर 3 चरणों में 9,200 स्कूल जो है उसे खोलने की तैयारी की गई है। तो ये 2 महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय थे जो आज की कैबिनेट बैठक के अंदर लिए गए हैं। जी, लेकिन एक जो महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था दीपा, इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे, वैक्सीनेट होंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। जो प्रयास हमें दिख रहे थे लगातार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, वो बिल्कुल सफल हुए। लोगों ने जो संदेश सरकार की तरफ से आया उसे स्वीकार किया और सभी ने वैक्सीनेट किया। बाकी राज्यों के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूं मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश तो अव्वल रहा इसमें। मध्य प्रदेश की जनता ने बाजी मार ली इसमें। जी, निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि सरकार के प्रयास और जिस तरह से जनता ने उनका साथ दिया है, इसी का एक नतीजा आज हमारे सामने है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश अब अव्वल नंबर पे आया है। तकरीबन 16 लाख जो लोग हैं उन्होंने एक दिन के अंदर वैक्सीनेट अपने आप को करवाया, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो मध्य प्रदेश के नाम अब हो चुका है। इसकी अगर बात की जाए कैबिनेट बैठक में भी इसको लेकर सीएम और साथ ही साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है, दोनों के द्वारा जो स्वास्थ्य कर्मी थे या जो स्वास्थ्य का अमला था, उन दोनों ही लोगों को ढेर सारी बधाइयां भी दी गई हैं। और शंकर, इसी के अंदर एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर आगे क्या तैयारियां की जाएंगी, यानी कि जहां पर हम देख पा रहे हैं कि 1 तारीख से 3 तारीख तक एक बार फिर से वहाँ वैक्सीनेशन अभियान मध्य प्रदेश में शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर आज रणनीति जो है वो भी शाम को तैयार की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। प्रदेश में 21 जून से शुरू हुए महा वैक्सीनेशन अभियान ने सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं और मध्य प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान रचा है। इस महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान रचा है। एक दिन में लाखों लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाना बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया है। उन्होंने राहुल गांधी के श्वेत पत्र पर कहा कि जिनके नेता कोरोना काल में नजर नहीं आए हैं, वो आज
श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। और प्रदेश में 12 जून से वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू हुआ, जहां पर इस महा वैक्सीनेशन में लाखों लोगों ने वैक्सीन लगवाई। और इसी महा वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक दिन में 16,95,592 लोगों को टीका लगा। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है, एक दिन में इतनी वैक्सीन लगाई गई हो। 21 जून का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। बता दें कि 18 से 45 साल के 12,91,237 लोगों को पहली डोज लगाई गई है। वहीं इंदौर में 2,23,628 लोगों को, जबकि भोपाल में 1,92,000 को एक दिन में कोरोना की डोज लगाई गई है। इसी के साथ ब्लैक फंगस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है और वटिल्डा प्लस वेरिएंट पर भी सरकार की पूरी नजर है। जैसा आप सबको मालूम है कि हमने मध्य प्रदेश में 7,000 सेंटर पर 10 लाख हितग्राहियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था, पर जो हमारे पास फाइनल आंकड़े आए हैं उस हिसाब से कल 21 जून को एक दिन में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगी। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। टोटल 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगी और मध्य प्रदेश में 7,000 सेंटर में समाज के विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लोग प्रेरक के रूप में गए और उसी का परिणाम निकला कि हमारा आंकड़ा, हमारा लक्ष्य 10 लाख का था, उससे ज़्यादा 16,95,592 लोगों को हमने वैक्सीन लगाई। और मध्य प्रदेश में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के औचक निरीक्षण का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भोपाल के विद्यानगर बिजली दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। साथ ही दफ्तर के कर्मचारियों से बिजली दफ्तर की कई जानकारियां ली। और देश सहित मध्य प्रदेश में महा टीकाकरण के अभियान की शुरुआत में औद्योगिक नगरी मंडीदीप में लक्ष्य से ज्यादा टीकाकरण हुआ। यह महा वैक्सीनेशन मंडीदीप सिविल स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शलभ तिवारी के मार्गदर्शन में हुआ था, जिसको विधायक सुरेंद्र पटवा ने डॉक्टर शलभ तिवारी को बधाई दी। आपको बता दें कि ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में टीकाकरण महाअभियान को लेकर 17 टीकाकरण केंद्र पर 7,900 वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन ब्लॉक में 13,000 के करीब लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जो लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। तो महा टीकाकरण ये अभियान जो कि मध्य प्रदेश में सफल रहा है। रायसेन की बात करें, 13,000 के करीब लोगों को वैक्सीन वहां पर लगाई गई। मंडीदीप में जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा लोग वैक्सीनेट हुए हैं, वैक्सीन लगाई गई है। 13,000 के करीब लोग पहुंचे। हालांकि लक्ष्य कम था, लेकिन ये उत्साह दिखाता है कि किस तरह से जनता को अब समझ में आ रहा है, वैक्सीनेशन करवाने पहुंच रहे हैं, इसके फायदे समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, जो सरकार ने लक्ष्य रखा था उससे कहीं ज्यादा लोग अब सेंटर्स पर पहुंचे, उन्होंने वैक्सीन लगवाई। खुराई में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने वैक्सीन सेंटर का रिबन काटकर उद्घाटन किया। साथ ही वैक्सीनेशन के महाअभियान का शुभारंभ किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने वैक्सीन सेंटर में पौधारोपण किया। वैक्सीनेशन के शुभारंभ के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वैक्सीनेशन से ही कोरोना संक्रमण से निपटा जा सकता है। वैक्सीनेशन ही इसका एक स्थायी उपाय है। बता दें, इस दौरान वैक्सीन लगवाने आए लोगों को मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक एक पौधा भी भेंट किया। साथ ही वैक्सीन लगवाने आए लोगों से मुलाकात की
उनका हौसला बढ़ाया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे। उन्होंने स्थानीय कार्यक्रम में भाग लिया और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सिंधिया बोले कि प्रदेश से लोग शिवपुरी आएंगे क्योंकि शिवपुरी को जो सौगातें मिली है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज, एनटीपीसी कॉलेज, उनसे शिवपुरी आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि थीम रोड भी कंप्लीट हो चुकी है और पहले शिवपुरी से इंदौर या भोपाल जाने में जो समय लगता था, अब सड़कों के माध्यम से उसमें भी समय की बहुत बचत हुई। वेरिएंट के साथ, हर लहर के साथ हमें जूझना पड़ता है और जूझने के बाद उसकी पूर्ण तैयारी हम लोग करते हैं। चाहे रेमडेसिविर हो, अब 1 लाख रेमडेसिविर के इंजेक्शन मैंने मध्य प्रदेश के लिए योजनाबद्ध तरीके से सीएम के साथ बात करके हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए। ऑक्सीजन टैंकर्स को हम लोग ने लिया, फिर वायुसेना से बात करके C-17 ग्लोमास्टर से ग्वालियर से मैंने रांची भिजवाया, रूरकेला भिजवाया सीएम और पूरी टीम के साथ। मोदी नगर से हम लोग आइनॉक्स प्लांट से ऑक्सीजन लेके आ रहे थे। हमारे संवाददाता इस खबर पर शिवपुरी से फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने कई जगहों पर गए, निरीक्षण किया मेडिकल कॉलेज का भी। क्या कुछ और ज्यादा जानकारी इस खबर के बारे में, कहां-कहां ज्योतिरादित्य सिंधिया गए? जी बिल्कुल शंकर जी, मैं आपको बता दूं कि आज राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक दिवसीय शिवपुरी का दौरा था और आज वो शिवपुरी पहुंचे और उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया और कई सौगातें जो जैसे कि शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज है, एनटीपीसी कॉलेज है, ये कई सारी सौगातें उनके माध्यम से, उनके जरिए उन्होंने शिवपुरी में लाई और इससे उन्होंने बताया कि इन सौगातों के माध्यम से वो चाहते हैं कि प्रदेश के भी लोग शिवपुरी आए और मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई को करें और एनटीपीसी कॉलेज के माध्यम से भी शिवपुरी और कई सौगातों के माध्यम से शिवपुरी आगे बढ़े। और रोडों के लिए भी उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने खुद बोला कि आज मैं ग्वालियर से शिवपुरी आया तो मुझे 1 घंटे 10 मिनट में मैं शिवपुरी पहुंच गया। उन्होंने खुद अपने माध्यम से ये बताया कि पहले जो समय लगता था ग्वालियर से शिवपुरी आने के लिए और शिवपुरी से इंदौर या भोपाल जाने के लिए, तो उसमें भी काफी समय की बचत हुई है जिससे लोग आवागमन आसानी से कर सकते हैं। और कई स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया, जैसे कि तहसील में भी, कोलारस में भी उनके स्थानीय कार्यक्रम थे 2-3 जगह, तो उन्होंने शिवपुरी सहित अंचल में भी स्थानीय कार्यक्रम में भाग लिया। बिल्कुल, कई कार्यक्रम भाग लिया और कई जगह निरीक्षण भी सुनील ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। जाहिर है कुछ सौगातें दी हैं और आने वाले वक्त में इसका फायदा भी जनता को मिलेगा, लेकिन कुछ जनता की डिमांड थी क्या उनसे? कोई शिकायत जनता ने की हो कि अभी जो काम शिवपुरी में होने चाहिए वो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं और किस तरह से उन कामों को आगे बढ़ाया जाए, एक भरोसा उन पर जताया हो? जी बिल्कुल, काफी सारी सौगातें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से शिवपुरी को मिली हैं और अभी हाल ही में जो थीम रोड का प्रोजेक्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो उससे भी लोगों में काफी खुशी का माहौल, क्योंकि पहले सड़कों की कमी के कारण शहर में धूल उड़ती थी, धूल से बहुत लोग परेशान थे और बीमारी का भी शिकार हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति सामने भी आई नहीं है। एक अधूरी सड़क पड़ी हुई है हवाई पट्टी वाली, तो उसमें भी ठेकेदार जो काम छोड़ के चला गया था, तो ये वाली थीम रोड कंप्लीट होने के बाद उस पर काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।